नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट और उसके क्वेश्चन, यूनिट नंबर सेकंड और इसके क्वेश्चन तो दोस्तों वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड, जिसका नाम है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों देखो, इस यूनिट के अंदर हमें पढ़ना क्या है। इसके अंदर यूनिट का नाम है व्यक्तित्व है यानी पर्सनैलिटी, लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक है वो है, जो 3 टॉपिक इसके अंदर दिए हैं, कौन कौन से? व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व और बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कौन सा? व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यूनिट नंबर थर्ड है। यदि आपके पास इसके नोट्स नहीं हैं तो इनके साथ साथ में आप नोट्स अवश्य बना लें, क्योंकि दोस्तों जब एग्ज़ाम टाइम पे आप इनका रिवीजन करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि हमें कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। दोस्तों इसमें लॉस कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको साथ साथ में आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, साथ साथ में चाहे तो आप इनके शॉर्ट नोट्स बना लें या फिर जिस तरह से मैंने बना रखे हैं उस तरह से आप इनको बना लें। तो दोस्तों देखो, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम गाल्टन ने 1779 ईस्वी में किया था। 1879 ईस्वी में किया था। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम किया गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। कब किया? 1879 ईस्वी में। उसके बाद में आती है, इसके बाद में 1890 से 1899 में केटल ने इस पर कार्य किया। पहले गाल्टन ने किया, कब? 1879 में। उसके बाद में 1890 से 1899 में केटल ने इस पर कार्य किया। कितने साल तक? 9 साल तक। फिर उसके बाद में प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक योग्यताएं समान न होकर भिन्न भिन्न होती है। तो दोस्तों जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है वो क्या होती है? व्यक्तिगत यानी कोई व्यक्तिगत यानी पर्सनल व्यक्ति है, उसकी विभिन्नताएं। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, हर व्यक्ति होता है वो अलग अलग होता है, और प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है? शारीरिक और मानसिक योग्यताएं समान न होकर क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग कैसे होती है वो अभी हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। अब देखो, इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या होगी? एक व्यक्ति का अपने समूह के अन्य सदस्यों के शारीरिक व मानसिक रूप से भिन्न होना ही क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहलाती है। तो एक व्यक्ति है, उसका अपने समूह के अन्य सदस्यों के शारीरिक व मानसिक रूप से भिन्न होना। ठीक है, कोई व्यक्ति है, उनके समूह है, समूह कौन सा हो गया? व्यक्तिगत समूह हो गया। ठीक है, केवल व्यक्तियों की बात हो रही है। तो उसके अन्य सदस्यों के शारीरिक और मानसिक रूप से भिन्न होना क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहलाती है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति होती है, 2 व्यक्ति को आप सामने खड़े कर दो, क्या वो व्यक्तिगत समान होते हैं? न तो वो शक्ल में मिलते हैं, न वो शारीरिक, मतलब उनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी उनकी नहीं मिलती है। ठीक है, तो सभी क्या होते हैं? सभी शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो ये क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी। फिर है, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी? आंतरिक यानी एक ही व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक शक्तियों में विभिन्नताओं का होना। ठीक है, आंतरिक यानी कौन सा हो गया? केवल एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति को ले लो, एक ही व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शक्तियों में विभिन्नताओं का होना यानी विविधताओं का होना। इसमें केवल एक व्यक्ति की बात होगी आंतरिक के अंदर। ठीक है, यानी एक ही व्यक्ति है, उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों में विविधताओं का होना, यानी शारीरिक शक्ति उसकी अलग होगी और मानसिक शक्ति उसकी अलग होगी। तो वो तो हो जाएगी आंतरिक। और बाह्य कौन सी होगी?
दो या दो से अधिक व्यक्तियों की शारीरिक व मानसिक शक्तियों में विभिन्नताओं का होना। अब बाह्य है, ठीक है, जो बाह्य प्रकार है इसके अंदर हमने दो या दो से अधिक व्यक्ति की बात करेंगे, ठीक है। जिस तरह से एक व्यक्ति ये हो गया, ठीक है, एक व्यक्ति ये हो गया, एक व्यक्ति ये हो गया, यानी दो से अधिक व्यक्ति हो गए। अब इनकी देखो, एक व्यक्ति है, इसकी लंबाई है ज़्यादा, ठीक है, इसकी है इससे कम और इसकी है सबसे कम, ठीक है। तो अब देखो ये व्यक्ति है, यानी इसकी शारीरिक संरचना, तीन व्यक्ति है, तीनों की शारीरिक संरचना क्या हो गई, अलग अलग हो गई। अब इनकी मानसिक शक्ति है, ठीक है, तो मानसिक शक्ति भी क्या होगी, इनकी अलग अलग होगी। वो हमें इनका मूल्यांकन करने पर पता चलेगा, ठीक है। वैज्ञानिक विधि से इनका मूल्यांकन करेंगे तब पता चलेगा कि इनकी मानसिक शक्ति है वो कितनी है, मंदबुद्धि है, जड़ बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, ठीक है, प्रतिभाशाली कौन सा है, ठीक है। इस तरह से इनकी जो मानसिक शक्तियाँ होती है उनका पता हमें वैज्ञानिक विधि से चलता है। और ठीक है, तो ये कौन सी होती है, ये तो होती है बाह्य प्रकार। व्यक्तिगत विभिन्नता का बाह्य प्रकार होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। और जो आंतरिक होता है उसमें कितने व्यक्ति शामिल होते हैं, केवल एक ही व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शक्तियों में विभिन्नताओं का पाया जाना, वो क्या होता है, आंतरिक प्रकार होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का। फिर जो जेम्स ड्रेवर ने एक डेफिनेशन दी है, ठीक है। इनके अनुसार क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता, इनके अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता है एक समूह के व्यक्तियों में समूह की औसत से मानसिक अथवा शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। एक ही समूह के व्यक्तियों में, यानी मानव जाति की बात हो रही है, एक ही समूह के व्यक्तियों में समूहों की औसत से मानसिक तथा शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही क्या है, विचलन क्या होता है, अंतर, ठीक है। शारीरिक विशेषताओं का विचलन यानी अंतर पाया जाना ही क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। तो दोस्तों ये है डेफिनेशन जो किसने दी है, जेम्स ड्रेवर ने, ठीक है। दोस्तों अब आपको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति होते हैं वो बिल्कुल समान नहीं होते हैं, ठीक है। मान लो उसमें थोड़ा बहुत समानता पाई जाती है लेकिन बिल्कुल समान नहीं हो सकते, क्योंकि दोस्तों यहाँ तक आप देखते हैं कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ठीक है, जुड़वा बच्चे होती हैं, उनकी जो शक्ल है वो भी मिलती है लेकिन फिर भी क्या होती है, उनमें असमानता पाई जाती है, ठीक है। तो इस दृष्टि से क्या होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता है प्रकृति द्वारा क्या है, प्रदत्त स्वाभाविक गुण है ये, ठीक है, ये प्रकृति से हमें मिलता है। फिर आता है आगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। अब देखो दोस्तों, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उनके प्रकार कौन कौन से हैं, शारीरिक विभिन्नताएं, मानसिक विभिन्नताएं, संवेगात्मक विभिन्नताएं, और रुचियों में विभिन्नताएं, और विचारों में विभिन्नता, सीखने में विभिन्नता, चरित्र में विभिन्नता, ठीक है। तो ये होते हैं किसके प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार हैं। अब देखो इनको पढ़ लेते हैं किस प्रकार से होते हैं। देखो जो शारीरिक विभिन्नता है ये क्या होती है, देखो शारीरिक विभिन्नता क्या होती है कि जो भी देखो शारीरिक दृष्टि से जो व्यक्ति होते हैं उनमें अनेक प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। किस तरह से, देखो जैसे रंग होता है, ठीक है, हर व्यक्ति का रंग क्या होता है, अलग अलग होता है। रूप है वो भी अलग अलग होता है, सभी की शक्ल सेम नहीं होती है, ठीक है। कद है, कद भी अलग होता है। भार, सभी का भार अलग होता है, किसी का 50 किलो, किसी का 60, किसी का 70, ठीक है। बनावट, सभी की जो शारीरिक बनावट है वो भी अलग होती है। यौन भेद का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति होते हैं, यौन भेद मतलब कोई लड़का होता है कोई लड़की होती है। परिपक्वता, ठीक है, उनकी परिपक्वता क्या होती है, परिपक्वता यानी जो शारीरिक परिपक्वता होती है वो भी अलग होती है, ठीक है। कोई व्यक्ति होता है वो 16 की उम्र में परिपक्व हो जाता है, कोई होता है 18 की उम्र में परिपक्व होता है, कोई होता है 15 की उम्र में। तो इस तरह से इनमें परिपक्वता में क्या पाया जाता है, भेद पाया जाता है। ये होती है शारीरिक विभिन्नताएं। फिर आता है अपना नेक्स्ट मानसिक विभिन्नताएं। तो मानसिक विभिन्नताएं की कौन सी होती है, तो मानसिक दृष्टि से व्यक्ति क्या होते हैं, मानसिक दृष्टि से भी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। वो किस प्रकार से कि देखो कोई व्यक्ति होता है वो तो होता है प्रतिभाशाली, क्या होता है, प्रतिभाशाली।
कोई व्यक्ति होता है वो अत्यधिक बुद्धिमान पाया जाता है। कोई व्यक्ति होता है बुद्धिमान, ठीक है, व्यक्ति या बालक एक ही बात है। जड़ बुद्धि पाए जाते हैं बालक कई, और कई बालक होते हैं मूढ़ बुद्धि, कई होते हैं औसत बुद्धि। तो उनकी जो मानसिक विभिन्नताएं हैं, ठीक है, जो बुद्धि वाला चैप्टर आएगा इंटेलिजेंस वाला, उसमें आएगा ये सभी टॉपिक्स। प्रतिभाशाली कौन से होते हैं, जड़ बुद्धि कौन से होते हैं, मूढ़ बुद्धि कौन से होते हैं, ठीक है, उनकी IQ याद करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर देखो दोस्तों, उसके बाद में आते हैं संवेगात्मक विभिन्नताएं। तो संवेगात्मक विभिन्नताएं कौन सी होती है? देखो संवेगात्मक यानी देखो संवेगात्मक दृष्टि से होती है व्यक्ति भी क्या होता है, व्यक्ति विभिन्नताओं को सहज ही माना जा सकता है, क्योंकि इन विभिन्नताओं के कारण ही व्यक्ति क्या होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं उदार होते हैं, उदार हृदय वाले होते हैं, कुछ होते हैं कठोर हृदय, ठीक है। उदार हृदय यानी जिनका दिल होता है वो पिघल जाता है, ठीक है, किसी को कष्ट होते हुए देख नहीं सकते, वो सोचते हैं कि इनकी जल्दी से हेल्प की जाए। और कुछ होते हैं कठोर व्यक्ति, ठीक है, यानी कोई सड़क पे एक्सीडेंट में कोई तड़प तड़प के रो रहा है, मर रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, ये तो इसको सोचेगा कि इसको मैं एम्बुलेंस बुला के इसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाऊं। एक दूसरा व्यक्ति है वो ये सोचेगा कि पड़ा रहने दे, मुझे क्या लेना है, पुलिस केस होगा, ये होगा, वो होगा, मुझे क्यों लफड़े में पड़ना है, वो सीधा आगे निकल जाएगा। तो इस तरह से वो होते हैं, कोई होता है उदार हृदय और कोई होते हैं कठोर हृदय, ठीक है। और कई व्यक्ति होते हैं क्रोधी व्यक्ति होते हैं, कौन से होते हैं, क्रोधी व्यक्ति होते हैं। और कई होते हैं प्रसन्नचित्त व्यक्ति, जिनको क्रोध ज़्यादा आता है कई, और कई ऐसे होते हैं जिनको क्रोध बिल्कुल नहीं आता, वह प्रसन्नचित्त रहते हैं, हंसते खिलते रहते हैं। तो ये होती हैं उनकी संवेगात्मक विभिन्नताएं। फिर आता है अपना रुचियों में विभिन्नताएं। तो रुचियों में विभिन्नताएं देखो कौन कौन सी होती है, संगीत, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, कई बालक होते हैं उनकी संगीत में रुचि होती है, कईयों की चित्रकला में रुचि होती है, कईयों की लेखन में, और कईयों की खेलने में, कईयों की पढ़ने में, कईयों की वार्तालाप में, नेता बनना चाहते हैं कई, और कई अभिनेता, ठीक है, जो एक्टर वगैरह होते हैं, जो फिल्में देखते हैं बच्चे, वो सोचते हैं मैं भी अभिनेता बनूंगा, एक्टर बनूंगा, ठीक है। कोई खिलाड़ी होता है, क्रिकेट देखते हैं, वो सोचते हैं मैं भी सचिन जैसा बनूंगा। तो इस तरह से क्या होती है, उनकी रुचियों में भी क्या पाई जाती है, भिन्नताएं पाई जाती है। तभी तो देखो दोस्तों, जो अलग अलग काम होते हैं, ठीक है, कोई हर व्यक्ति होता है वो अलग अलग काम करते हैं तो सभी व्यक्ति मान लो एक ही काम करने लग जाएं, ठीक है, एक ही काम करने लग जाएं तो बाकी काम कौन करेगा। इसलिए क्या पाई जाती है, रुचियों में विभिन्नताएं पाई जाती है सभी में होते हैं। आप है, जैसे आपकी जो रुचि है वो टीचर बनना चाहते हैं, तभी आप रेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और कई रीट से अलग मतलब और पढ़ते हैं, ठीक है, अलग से पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं। कोई एयरफोर्स में जाना चाहता है, कोई नेवी में जाना चाहता है, ठीक है, कोई फौज बनना चाहता है। इस तरह से क्या होती है, उनकी रुचियाँ भिन्न भिन्न होती है। फिर आता है नेक्स्ट विचारों में विभिन्नता। तो विचारों में विभिन्नता किस प्रकार से पाई जाती है, उदार, अनुदार, धार्मिक, अधार्मिक, नैतिक और अनैतिक। तो क्या होता है कि विचार की दृष्टि से व्यक्ति क्या होते हैं, व्यक्ति को विभिन्नताओं को सामान्यतः है इन तरह से इनको अलग किया जाता है कि उदार होते हैं, कोई अनुदार होते हैं, ठीक है। उदार कौन से होते हैं, जो किसी की हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, किसी के लिए उनके मन में क्या होती हैं, भावनाएं होती है कि इनकी मैं हेल्प करूं, मदद करूं। अनुदार इसका विपरीत होगा, ठीक है, कठोर हृदय वाले होते हैं ये। और ये धार्मिक, ठीक है, धार्मिक यानी जो धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, ठीक है। और अधार्मिक जो इनके खिलाफ हो, इनका विपरीत हो जाएगा। नैतिक, ठीक है, नैतिक क्या होता है दोस्तों, नैतिक होता है, देखो कई बालक होते हैं वो झूठ बोलते हैं, ठीक है, वो तो होती है अनैतिकता। क्या होती है, अनैतिकता। नैतिकता कौन सी होती है, सच बोलना, ठीक है, चोरी नहीं करना, दूसरों की परवाह करना, ठीक है, इस तरह से वो पाया जाता है गुण नैतिक पक्ष का। और जो अनैतिकता होती है वो कौन सी होती है, जैसे कई बालक होते हैं झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते हैं, ठीक है, दूसरों का बुरा करने में लगे रहते हैं, तो वो होती है अनैतिकता।
फिर पाए जाते हैं, देखो ये हो गया विचारों में विभिन्नता। फिर आता है अपना नेक्स्ट, सीखने में विभिन्नता। तो दोस्तों जो सीखने में विभिन्नता पाई जाती है वो किस प्रकार से होती है कि सीखने की दृष्टि से कुछ बालक है किसी कार्य को जल्दी से और कुछ क्या करते हैं देरी से सीखते हैं। ये डिपेंड करता है उनके मानसिक विकास पर। ठीक है, किसी का दिमाग होता है वो तेज़ होता है, ठीक है, और किसी का क्या होता है कम होता है। जैसे प्रतिभाशाली अलग होते हैं, जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, औसत बुद्धि, ठीक है, वो इसी पे डिपेंड है। फिर आता है नेक्स्ट, चरित्र में विभिन्नता। तो चरित्र में विभिन्नता किस प्रकार से होती है? चरित्र में विभिन्नता, देखो चरित्र की दृष्टि से भी क्या होते हैं कि सभी व्यक्तियों में भिन्नताएं पाई जाती है। कि अनेक व्यक्ति होते हैं वो बातों से प्रभावित होकर एक विशेष प्रकार के चरित्र का निर्माण करते हैं। जैसे जो शिक्षा होती है, संगति होती है, पड़ोस होते हैं आदि, सभी का क्या पड़ता है चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उसका चरित्र अच्छा बनेगा, उसको बुरी शिक्षा मिलेगी उसका चरित्र भी क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा। फिर जो संगति है, अच्छी संगति में रहेगा बालक तो उसके चरित्र अच्छा बनेगा, परिवार उसको अच्छा मिलेगा तो भी उसका चरित्र अच्छा बनेगा, पड़ोस अच्छा होगा तो ठीक है। तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं बालक का वो चरित्र बनाते हैं। फिर आता है अपना नेक्स्ट, व्यक्ति की विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो दोस्तों जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? देखो फर्स्ट है वंशानुक्रम, सेकंड है वातावरण, लिंग भेद, जाति, प्रजाति व देश। अब देखो दोस्तों जो वंशानुक्रम है वो किस प्रकार से होता है, वंशानुक्रम को बारे में देखते हैं। वंशानुक्रम के बारे में देखो दोस्तों, रूसो, पियर्सन और गाल्टन का कहना है कि व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण क्या है वंशानुक्रम है। किसने कहा है? रूसो, पियर्सन और गाल्टन। तो इन तीनों ने क्या कहा है कि व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण क्या है वंशानुक्रम है। ठीक है, कि वंशानुक्रम होते हैं उनसे क्या मिलते हैं उनकी जो चरित्र है, ठीक है, चरित्र है, मानसिक है। जैसे जिनके माता पिता हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है, तो उनके बच्चे हैं वो भी क्या होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। जिनके माता पिता, ठीक है, जिनके माता पिता कम बुद्धि वाले होते हैं उनके जो पुत्र हैं, ठीक है, उनके जो वंश हैं वो भी क्या होते हैं वो भी कम बुद्धि वाले पैदा होते हैं। तो उनका एक महत्वपूर्ण ही रोल होता है किसका वंशानुक्रम का व्यक्तिगत विभिन्नताओं में। फिर आता है वातावरण। तो वातावरण क्या होता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का दूसरा आधारभूत कारण क्या है वातावरण। यदि कोई बालक है उसको अच्छा वातावरण मिलेगा, ठीक है, इन्वायरमेंट अच्छा होगा उसके आसपास का तो वह अच्छी बातें सीखेगा, उसका माइंड भी क्या होगा अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसका व्यक्तिगत एक दूसरा बालक है, दूसरे बालक है उसको मान लो अच्छा वातावरण नहीं मिले, यानी वातावरण का मतलब ये हो गया कि मतलब एक कॉलोनी मान लो आप, एक कॉलोनी है उसके अंदर सभी मान लो सभी परिवार हैं, वो सभी जो कॉलोनी है उसके अंदर जितने भी फैमिली हैं वो सभी क्या हैं जॉब वाले हैं। तो जॉब वाले हैं तो उस बालक का उसी पर प्रभाव पड़ेगा जो आपने वो पढ़ा था बांडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसी पे डिपेंड है। ठीक है, उसको अच्छा वातावरण मिला तो वह अच्छी बात सीखेगा, उसको बुरा वातावरण मिलेगा यानी एक ऐसी कॉलोनी, ठीक है, एक ऐसी कॉलोनी है जिसके अंदर सभी जो परिवार हैं वो क्या करते हैं वो यही काम करते हैं चोरी करना, उनके माता पिता हैं वो भी क्या करते हैं चोरी करना, तो उनके बच्चे हैं जो बालक हैं वो भी क्या सीखेंगे चोरी करना ही सीखेंगे। तो इस प्रकार से जो वातावरण है इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर है लिंग भेद। इस भेद के कारण बालक और बालिकाओं की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास की कार्य क्षमता में अंतर मिलता है। ठीक है, तो लिंग भेद होता है वो किस प्रकार से होता है कि इस भेद के कारण बालक और बालिकाओं की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास में कार्य क्षमता में अंतर मिलता है। देखो दोस्तों किस प्रकार से होता है अंतर ये। देखो जो कई बालक होते हैं तो बालक होते हैं वो तो गणित और विज्ञान में बालिकाओं से क्या होते हैं आगे होते हैं, लेकिन जो बालिकाएं होती है वो भाषा है, जैसे सुंदर हस्तलेख है, सुंदर हस्तलेख यानी सुंदरलेख होती है, उनमें बालकों से क्या होती है आगे होती है, उनकी हैंड राइटिंग होती है अच्छी होती है किनकी बालिकाओं की।
लेकिन बालक होते हैं वो गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं। इसी प्रकार से जैसे बालक होते हैं तो बालकों की रुचि होती है वो साहसी जो कहानियाँ होती हैं, ठीक है, अच्छी कहानी होती है जिसमें लड़ाई झगड़ा मार पीट काट पीट ये होती है। जबकि बालिकाओं की जो रुचि होती है वो किस में होती है, वो होती है प्रेम कहानियों में, दीवा स्वप्नों में, ठीक है। इस प्रकार से बालिकाओं की इसमें रुचि होती है। तो ये होता है लिंग भेद, बालकों की रुचि अलग होती है, बालिकाओं की रुचि अलग होती है। फिर आता है नेक्स्ट अपना जाति प्रजाति व देश। देखो इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अन्य प्रमुख कारण जाति प्रजाति और देश है। निग्रो प्रजाति की अपेक्षा श्वेत प्रजाति अधिक बुद्धिमान और कुशल कार्य होती है। ठीक है, कौन सी, निग्रो प्रजाति की अपेक्षा श्वेत प्रजाति होती है वो अधिक बुद्धिमान और कार्य कुशल होती है। देखो जो ब्राह्मण जाति के होते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल है एक और, जो ब्राह्मण जाति के जो मनुष्य होते हैं उनमें अध्ययनशीलता, और क्षत्रिय जाति के जो मनुष्य होते हैं, ठीक है, क्षत्रिय जाति के मनुष्य होते हैं उनमें युद्ध प्रियता का गुण मिलता है। ठीक है, जैसे रामायण में है तो रामायण के अंदर जो राम लक्ष्मण थे वो कौन सी जाति के थे, क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय थे उनमें युद्ध का गुण मिलता है, ठीक है, युद्ध प्रिय थे वो। तो इस प्रकार से क्या होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण क्या होता है, हमें विभिन्न देशों के व्यक्तियों को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, किसका, देश का प्रभाव। अब देखो दोस्तों जाति प्रजाति, ठीक है, इनका तो पता चल गया। अब देश है तो देश देखो हमारे जो इंडिया है, इंडिया के व्यक्ति हैं तो उनका देखने से पता चल जाता है कि इंडिया के व्यक्ति हैं। ठीक है, उन पे वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। एक देखो दोस्तों जो चीन है, चाइना है, तो वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनका भी देखने से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति चीन का है या फिर इंडिया का है। हम देखते ही उनको तुरंत बता देते हैं। एक होता है जैसे जो साउथ अफ्रीका वाले हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका वाले हैं तो उनको भी हम देखने पर बता सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये मतलब कौन सा है, साउथ अफ्रीका का है या इंडिया का है या फिर चाइना का है। तो दोस्तों उन पर जो प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है, वातावरण का, टेम्परेचर का। आपको मालूम है जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा तो वहाँ के जो लोग होंगे वो थोड़े काले रंग के होंगे, और जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, ठंड पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के लोग थोड़े गोरे होते हैं, उनका कलर साफ़ होता है। जैसे इंडिया वाले हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर वो मीडियम रहता है, यहाँ पर जो कलर है वो मीडियम पाया जाता है, न गोरे न काले। तो इस प्रकार से जो देश हैं उनका भी पता चल जाता है कि देश का इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जाति प्रजाति और देश का। ठीक है दोस्तों, तो ये है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। इस प्रकार से जो व्यक्ति होते हैं उनकी व्यक्ति होते हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। तो दोस्तों आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आसानी से हम इनको समझ के धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, सिलेबस आपका मैं करवा दूंगा, एक से 1.5 महीने के अंदर पूरा मैं सिलेबस आपको इसमें करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।